अब बड़ी खबर, छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। 4 सप्ताह बाद 11 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। जेपीएससी पर छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए नियुक्ति को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आज 16 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिसके दिन भर चलने की संभावना है। जो न्यूली एडेड रेस्पोंडेंट है, जो संग्राम मुर्मू करके इंटरवेनर है इसके अंदर, चूंकि वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है इसके छठा जेपीएससी में, तो उनका वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए थे। कोर्ट ने उसको अलाउ किया था लास्ट डेट पे 10 सितंबर को, और हम लोग को चूंकि कॉपी सर्व करना था, उसके लिए समय हम लोगों ने कोर्ट से लास्ट टाइम लिया था, और इस बार हम लोग चूंकि कॉपी सर्व किए हैं और कुछ एक आधा पेपर छूट गया है जो कि और सर्व करके हम लोग को अगली तारीख 11 नवंबर की दी गई है, और इंटरवेनर को डायरेक्शन दी गई है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो नेक्स्ट डेट जो है 11 नवंबर की। काफ़ी लंबा समय से बहस को डेट पे डेट मिल रहा है, लेकिन वो उम्मीद है कि आने वाले समय में छात्रों के हित में और राज्य हित में एक बड़ा निर्णय आएगा। काफ़ी लंबे समय से इसमें आंदोलन भी हुआ है और बहुत से मुद्दे इसमें इंगित है, और खासकर यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय होगा यदि कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आता है तो। उधर झारखंड में उपचुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोर शोर से तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों का दावा है कि बेरमो और दुमका सीट उनके कब्जे में आएगी। एक तरफ जहां जेएमएम और कांग्रेस अपनी अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कोई भी सीट किसी की खानदानी नहीं होती है। जो जनता है, जो वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, जो झारखंडी मूल, झारखंडी भावना के अनुरूप जो जन भावना है, आज सभी लोग जी जान से लगे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पिछली बार हम लोग 12-13 हज़ार वोट से दुमका जीते थे, इस बार वो आंकड़ा दुगना होगा, 24-25 हज़ार वोट से जीतेंगे। हम लोग बतौलेबाजी नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करने में लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से हम लोग जनता पर सब कुछ छोड़ते हैं कि जनता हमारे लिए क्या कर रही है। ये लोग तो सीधी बात करते हैं कि जैसे इनको चुनाव लड़ना और इन्हीं को जीतना है। अरे जनता पर भी कुछ छोड़ दीजिए, जनता निश्चित रूप से हमारे लिए मन बना चुकी है। हेमंत सोरेन को हरा के लुईस मरांडी जीती थी पिछली बार, तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है, जेएमएम भी जीती है। अब सवाल ये है कि ये दोनों उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी इन दिनों दिल्ली में हैं। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भूपेंद्र यादव और ओम माथुर से भी मुलाकात होगी। जेएमएम का कहना है कि बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में क्या हैसियत है यह उन्हें खुद भी नहीं पता है। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए स्पीकर के सवालों का जवाब देने की नसीहत दी। इधर बीजेपी ने स्पीकर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। राजनीतिक आका उनके अभी वर्तमान में, अब उनका क्या निर्देश लेकर वो आएंगे, कितनी तवज्जो उनको उस संगठन में मिल रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 4 गुटों में बटी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसी पार्टी का असर क्या होगा। आप राज्य की समस्याओं को लेकर के तो कभी गए नहीं, आप लगातार अपने प्रतिपक्ष के नेता बनने की कवायद में लगे हैं, और नेता प्रतिपक्ष बनना है तो आपको स्पीकर साहब को जवाब देना होगा। ओम माथुर जी से मिलने से और अन्य नेताओं से मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आकर के स्पीकर साहब को जवाब देना होगा। जितना जल्दी जवाब देंगे उतना जल्दी निर्णय आएगा। तो और वो तो पुराने खिलाड़ी हैं इसके। विधिवत झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुका है, और विलय का चुनाव आयोग मान्यता दे चुका है। तो जब मान्यता दे चुका है और अब भाजपा के रूप में उनको सदस्य के रूप में उन्होंने राज्यसभा में वोट भी किया है, और भाजपा ने विधायक दल का नेता चुन करके स्पीकर को भेजा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है देने में। अब क्यों देर हो रही है तो स्पीकर बताएंगे। अगली खबर गोड्डा से है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। हाट से घर लौटने के दौरान शनिवार की शाम पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। इस मामले की जानकारी जब सुंदर पहाड़ी थाने को दी गई तो पीड़ित को इंसाफ की जगह थानेदार ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। थाने से जब इंसाफ नहीं मिला तो परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसपी की गैर हाजिरी में एसडीपीओ को मामले की जानकारी दी गई, तब जाकर मामला दर्ज किया गया
और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुछ बोलने नहीं दिया कि तुम कुछ नहीं बोलना, ज़्यादा बोलेगा तुमको हम लोग मार देंगे। उसका पिताजी डर से कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोलने के बाद उन लोगों को बंद करके रखा और बड़ा वो क्या फैसला किया क्या नहीं किया कुछ निर्णय 7 बजे लोगों को छोड़ दिया और बच्चिया का आधार कार्ड लेके नहीं दिया। तुम कहीं केस करेगा तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए आज एसपी साहब के पास आए हैं क्या? एसपी साहब के यहाँ आए हैं और उसका पिताजी, लड़की का पिताजी डर से काले से फिरार है और उनका माँ आई है केस दर्ज करने के लिए बच्ची को। रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 कोविड स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां लोगों की कोविड-19 जांच की जा रही है। कोरोना जांच सेंटर में कर्मी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सैंपल कलेक्शन का कार्य करेंगे। इन सेंटर्स पर कोई भी नागरिक पहुंचकर कोविड-19 की जांच के लिए अपना स्वाब सैंपल जमा करवा सकते हैं। रांची में स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची जिला प्रशासन भी अब सतर्क हो चला है। राजधानी रांची में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए जहां डोर टू डोर कंटेनमेंट एरिया में डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं, वहीं जगह जगह स्टैटिक सेंटर भी बनाए गए हैं जहां पर लोग सैंपलिंग दे सकते हैं। राजधानी रांची की ही बात की जाए तो 7 जगह पूरे जिले में, सिर्फ रांची शहर में 7 जगह स्टैटिक पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने सैंपल दे रहे हैं, जिस वजह से लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनकी जानकारी मिल पा रही है। यहाँ भी देख सकते हैं जिला स्कूल का ये क्षेत्र है जहां पर ये सेंटर बनाया गया है। लोग भी इन स्टैटिक सेंटरों पर पहुंच रहे हैं और जांच करवा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रांची के खादगड़ा एयरपोर्ट और चुटिया सहित जिला स्कूल में भी और वहीं कोकर इलाके में भी लगातार सैंपलिंग कलेक्शन का काम चल रहा है। आप इस वक्त जिला स्कूल का नज़ारा देख रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं ताकि इस संक्रमण की जो मार है उससे कहीं ना कहीं अब जिले को उबारा जाए। अच्छा लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा सहूलियत तो हुआ पहले से। हाँ, थोड़ा सा सहूलियत तो हुआ है पहले से, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत जगह पे बंद भी हो गया है, कितनी जगह पे आ भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है कि पब्लिक ज्यादा होती है तभी चेकअप स्टार्ट होता है, अगर कम 2-4 रहते हैं तो नहीं करेगा। तो तमाम तरह की अभी भी अड़चने हैं जिसे दूर करने के लिए लोग जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं और जो सेंटर पर जांच का दायरा है उसे और बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग कलेक्ट हो सके और इस जो संक्रमण के दायरे से हम लोग बाहर आ सके। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। उधर धर्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध देवघर अब नशीले पदार्थों के कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। खास बात यह है कि नशीले दवा के इस कारोबार में 20 से 25 वर्ष के युवा को शामिल कर उन्हें ड्रग पैडलर बनाया जा रहा है। देवघर में ब्राउन शुगर के साथ ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। साथ ही इसे एक बड़ा सबक मानते हुए इस तरह की गतिविधि पर कड़ी नजर रखने की सलाह भी दी जा रही है। शुगर का यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है और इससे बच्चे लोग जो है, खास करके देवघर के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले स्कूल के बच्चे जो है इससे प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। और मैं इसके लिए एसपी साहब को निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से जो है कि रोकने का काम किया है। लेकिन मैं उनसे एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि इसकी जड़ तक पहुँचे ताकि देवघर जो है ड्रग से जो है वो सुरक्षित। इसको रोकने के लिए आज आवश्यक है कि जितना प्रशासन सक्रिय है, पुलिस बल से भी अधिक सक्रिय अभिभावकों को होना होगा। आज के इस व्यक्तिगत परिवार के दौर में और बदलती जीवन शैली में युवाओं में, खास करके किशोर वय को बड़ी आसानी से इस गिरोह में शामिल कर लिया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावक बहुत अधिक सजग रहें, सक्रिय रहें। ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। सबसे पहले तो हमें एक पेरेंट या अभिभावक के रूप में ये देखना होगा कि क्या बच्चों के साथ हमारा संपर्क बन पा रहा है या संपर्क कहीं टूट रहा है, जिस वजह से बच्चे दूसरे लोगों के सानिध्य में या दूसरे लोगों के चंगुल में आकर ऐसी जो गलत हरकत या आदतें हैं वो इसे बढ़ रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि विद्यालय परिवार का भी कहीं ना कहीं एक इसमें रोल है कि हम एक शिक्षक के रूप में भी बच्चों को सही मार्गदर्शन दें।
उधर गुमला पुलिस इन दिनों नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम में जुटी हुई है। जिला के रायडीह, सिसई, भरनों, घाघरा और सदर थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीनों में कई लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही काफी मात्रा में नशीली दवा भी बरामद की गई है। इससे लोगों में जहां खुशी है, वहीं पुलिस अधिकारी भी अभियान लगातार जारी रखने की बात कह रहे हैं। जायजा लिया गुमला संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विगत 2 महीने में बात करें तो करोड़ों का यहाँ पर जो नशा का जो कारोबार है उसको कहीं ना कहीं पुलिस ध्वस्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और जो गुमला शहर की बात करें तो जो गुमला शहर एक समय पूरी तरह से नशा से मुक्त था, आइन दिनों नशा के जो चपेट में लगातार पड़ता जा रहा है। और कई इलाके, अगर बात करें हम गुमला, घाघरा, सिसई और रायडीह का इलाका जो है, वहाँ पर लगातार छापामारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो शहर का जो तस्वीर है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं नशे के सेवन के कारण लोग, जो युवा पीढ़ी है, लगातार बिगड़ रही है। जो अपराध होता है उसके पीछे भी नशा कारण होता है। जिस तरह से पुलिस पदाधिकारी भी स्पष्ट मानते हैं कि इस नशे के कारोबार को पूरी तरह नष्ट करना है। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है और माननीय पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय के अगुवाई में जो कार्रवाई की जा रही है, वाकई गुमला शहर के लिए काबिले तारीफ है। आज जब से एसपी साहब आए हुए हैं, इससे पहले हम लोग देखते थे, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था कि नशा के गिरफ्त में आकर के कई लोग अपने घर परिवार तक को उजाड़ देते हैं। आज जितने युवा जो बर्बाद हो रहे हैं नशा के चलते, आए दिन आप देखिएगा हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है, कुछ भी हो रही है। आज वो नशा नहीं करेंगे तो कम से कम युवा वर्ग सुधर जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय का सख्त आदेश है और हम लोग बराबर नशाखोरी और इस पर नज़र रखे हुए हैं। और जहाँ भी हम लोग सूचना मिल रही है, हम लोग हर क्षेत्र में हर जगह पर छापामारी कर रहे हैं। हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जितने भी हमारे समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें सूचना दें। अपने बच्चे, अगर अपने बच्चे नशा में लिप्त हैं और तो उनके बारे में सूचना दें। हम उनके बताया जगह पर भी छापामारी करेंगे। और एसपी ने स्पष्ट कहा है कि किसी गोपनीय सूचना देने वालों के उनके नाम भी गोपनीय रखे जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। इस